फॉरेक्स में तो आप लोग सब कोई ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो या फिर करना चाहते हो तो आपको क्या पता होगा कि मार्केट 24 आवर ओपन होता है, पाँचों दिन मार्केट ओपन होता है। तो आपको लगता होगा 24 आवर मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर बैठूंगा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या होगा, मेरा रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होगा, मेरा साइकोलॉजी ख़राब होगा और मेरा पर डे रूटीन जो होगा वो बिगड़ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ कि आपको आज मैं एक ऐसा सेटअप देने वाला हूँ जो एग्जैक्टली गोल्ड पे काम करने वाला है और एक टाइम पे ही काम करने वाला है। एक टाइम के मतलब क्या हुआ, पूरे दिन में आपको बस 15 से 20 मिनट निकालना है और उसी बीच में, उसी टाइम के बीच में आपको ट्रेड करना है। और जो प्रॉफिट का मैं आपको बताऊं तो 99% प्रॉफिट आपको मार्केट दे सकता है। और आपको मैं बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ और आज का भी जो ट्रेड था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है ना, अगर आप इस पर बैक टेस्ट कर लिए, आप इस पर अगर मास्टर कर लिए तो छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। हाँ जी, बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। 10 पिप्स 15 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, 100 200 500 पिप्स का भी आपको टारगेट दे सकता है मार्केट, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, डिपेंड की मार्केट कैसे मूव कर रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो और फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, आपको बेसिक से एडवांस सीखना है, नॉलेज नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा टेलीग्राम पे सारा कोर्स, सारा इंडिकेटर मेरा लाइफ टाइम के लिए फ्री हो चुका है। मेरा प्रीमियम टेलीग्राम भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो चुका है। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आराम से जाकर ज्वाइन कर लेना। सारा पेड मटेरियल अभी के टाइम पे आपको टोटली फ्री में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ लाइव सीख सकते हो, आपको पूरा कोर्स, पूरा इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी है जो गोल्ड में बहुत बेस्ट काम करने वाला है और हमें पूरे दिन का 10 से 15 मिनट निकालकर उस सेटअप पर ट्रेड करना है और रोज़ हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको क्रिप्टो फॉरेक्स के बारे में बहुत सारा चीज़ सीखना है, समझना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपको देता रहूं और अपना फ्री में इंडिकेटर कोर्स भी आपको दे सकूं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी जो हमारा होगा ना, उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम पे यूज़ करने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोग को एग्जैक्ट कितने बजे ट्रेड करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। जैसे आपको बोला कि 3 चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला टाइम फ्रेम, सेकंड हमारे पास हो जाता है कौन सा टाइम में ट्रेड करना है, और थर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा हम लोग टूल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहला टाइम फ्रेम का, तो टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 5 मिनट। ठीक है, टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए 5 मिनट का। यहाँ पे आप देख रहे हो गोल्ड का चार्ट पे लगा हुआ है, गोल्ड यहाँ पे आप स्क्रिप्ट देख रहे हो, गोल्ड का चार्ट पे हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाने के बाद सेकंड चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस टाइम आपको ट्रेड करना है। जैसे मैं आपको बताया हूँ कि अगर आप जॉब करते हो फिर भी कर सकते हो, अगर आप ट्रेडर हो फिर भी कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी कर सकते हो, हाउसवाइफ हो फिर भी कर सकते हो, बिजनेसमैन हो फिर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टाइम बहुत बेस्ट है। टाइम क्या है? सुबह का 5:30। ठीक है, सुबह का 5:30 AM से लेकर सुबह का 6:45 AM, बस इसके बीच में आपको ट्रेड फाइंड करना है। कितने बजे आपको ट्रेड फाइंड करना है? सुबह का 5:30 बजे से लेकर सुबह का 6:45 के बीच में, इसी बीच में ट्रेड फाइंड करना है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। ये हमारा हो गया पहला, ये हमारा हो गया दूसरा। अब तीसरा नंबर क्या होता है? तीसरा ये होता है कि हम लोग कौन सा एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेड करेंगे, आपको मैं बता दिया। अब होता है टूल कौन कौन सा यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे सपोर्ट यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे इनसाइड कैंडल यूज़ करेंगे, और हम लोग यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज या फिर सीपीआर यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, सर इतना चीज़ देखना ज़रूरी है क्या? मैं बोलता हूँ कि बस एक चीज़ भी मिलेगा तो आप एंट्री कर सकते हो, और डबल कन्फर्मेशन मिलेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। स्टॉप लॉस आप छोटा बना सकते हो। एंड फोर्थ नंबर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएल कितना लेना है। ठीक है, जो बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ एसएल कितना लेना है। एसएल आपका मैक्स जो होगा, मैक्सिमम एसएल जो होगा वो 20 से 25 पिप्स होगा। एसएल आपका जो स्टॉप लॉस होगा 20 से 25 पिप्स होना चाहिए, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और वीडियो एक सेकंड भी मिस मत करना है, क्योंकि आपको लाइव में बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। और ये जो लाइव ट्रेड आपको चल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम पे ज्वाइन होने से और हमारे साथ ज्वाइन होने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। आपको यहाँ पे मैं लाइव में दिखाऊँ तो ये अगर आप देखोगे तो मैं 9:50 में ये ट्रेड सेंड किया हूँ। ठीक है, आपको चार्ट थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये चार्ट रहा हमारा, ये रहा चार्ट जो मैं सेंड किया था, गोल्ड का चार्ट। ठीक है, 9:50 में सेंड किया था। एग्जैक्ट मार्केट जब यहाँ पर था, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो। प्रीमियम टेलीग्राम पे हमने
सेंड किया था। आप ये भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बस डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक होगा एक्सएनएस से, वहाँ पे अकाउंट ओपन करा लेना और जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो कर लेना, या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। और यहाँ पे ट्रेड देखोगे अगर, तो 11 पिप्स का स्टॉप लॉस हमें मिला और लगभग 33 से 34 पिप्स का आपको टारगेट मिल चुका है। 1:3 ट्रेड आपका आराम से डन हुआ। तो ये सेटअप नहीं है, सेटअप हमारा दूसरा है। तो जैसे मैं आपको बोला, टाइम फ्रेम में अगर आपको सब पता चल गया, एसएल जो आप लोगे, एसएल जो लोगे आप, वो लोगे 20 से 25 पिप्स मैक्स। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। और टारगेट जो आपका होगा वो आप करोगे ट्रेल। ठीक है, प्रॉफिट को, टारगेट को आपको ट्रेल करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, हम लोग का सेटअप क्या है, रूल क्या है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आज 14 तारीख है, मैं 1 तारीख से चलता हूँ, आपको पूरा दिसंबर का दिखाता हूँ। 1 तारीख से चलता हूँ, ओपन होने दीजिए। चलिए, दिसंबर 2 तारीख से ओपन हुआ, 1 तारीख को संडे था। आपको यहाँ पर लेना है पहले वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन लेकर आपको 5:30 के कैंडल पे आपको लगा लेना है, क्योंकि वहाँ से आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा 5:30। और आपको ट्रेड 6:45 तक कर लेना है। अगर आपको मन कर रहा है होल्ड करने का, आप आराम से होल्ड कर सकते हो, बट इसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। ये सुबह का सेटअप है, बाकी दूसरा सेटअप है आप बिल्कुल कर सकते हो, बस ये जो सेटअप है इसके बीच में आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो सिंपल से अगर आप प्राइस एक्शन भी ध्यान दोगे, तो मार्केट का क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ से लोअर हाई बनाता बनाता नीचे फॉल कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट फॉल करता है तो या तो हमें यहाँ पे सेल करना है, या फिर ये ब्रेकडाउन होगा तब हमें सेल करना है। दो प्लेस पे हमें सेल करना होता है जब भी मार्केट फॉल करता है। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, तो आपको क्या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई क्या मिल रहा था, वो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे आपको एक सपोर्ट मिला था। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट दिखाया, और मार्केट ब्रेक करने के बाद इसी पोजीशन से मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन लेता है। और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे अगर मार्केट को देखोगे, जो मैं 5:30 का कैंडल बनाया हूँ, यहाँ पे जो किया है इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल बहुत ही बढ़िया शूटिंग स्टार बना हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार बना हुआ, तो आप यहीं पे एग्जैक्ट एंट्री कर सकते थे, या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हमें इतना नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे क्या करना है। तो फिर आप सिंपल सा चीज़ कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से रेसिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इसका ब्रेकडाउन होता है, आप ये कैंडल में एंट्री कीजिए, और कहाँ तक आपको टारगेट करना था, प्रोसेस करना था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इधर आपका एंट्री बन जाता है, तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट पोजीशन। इधर मान लीजिए कि आप ये कैंडल पे एंट्री किए हो, स्टॉप लॉस जैसे मैं बोला कि 20 से 25 पिप से बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 16-17 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ तक अगर मैं टारगेट देखता हूँ, ये कैंडल का यहीं तक अगर देखता हूँ, तो लगभग मुझे 190 से 200 पिप्स का टारगेट मिला है। ठीक है, 200 पिप्स का लगभग आपको टारगेट देखने को मिला है, और ये एक दिन का ट्रेड मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इसका एक्यूरेसी कितना होगा, तो मैं बोलूँगा अगर ध्यान से आप यूज़ करोगे, सही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई ड्रॉ करना समझ गए, सीपीआर और मूविंग एवरेज को यूज़ करना समझ गए, तो ये आपको 99% एक्यूरेसी दे सकता है। और लाइव में भी आपको मैं रिजल्ट दिखा दूंगा। स्टॉप लॉस जाएगा बहुत छोटा, टारगेट आएगा बहुत बड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5th नंबर पॉइंट मैं आप लोग से डिस्कस नहीं किया था, वो क्या है, इसके बीच में जो हमारा 5:30 से लेकर 6:45 का, सॉरी 6:45 का जो टाइम है, इस बीच में हमें ट्रेड कितना करना है। तो नंबर ऑफ ट्रेड जो आपको करना है वो क्या है, मैक्स 2, मैक्सिमम 2 करना है। अगर एक ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाता है, 10 से 20 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना। लेकिन आपका 25+ पिप्स का एसएल हिट हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तभी सेटअप काम करेगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन सेटअप काम नहीं किया उस दिन आपने सारा पैसा मार्केट को दे दिया, वो चीज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, 5:30 कैंडल को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हुआ 5:30 का कैंडल। अब मैं चलता हूँ 6:45 का कैंडल, ये हमारा है 6:45 का कैंडल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इधर अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका एक सप्लाई जोन बनता मार्केट का। ठीक है, मार्केट का ये सप्लाई जोन बनता, और वहीं पॉइंट पे अगर देखोगे तो नीचे से आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा है, नीचे से आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा है, ये वाला, ये आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा है ये जोन पे। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता था, या तो आप इधर सेल करते यहाँ तक टारगेट के लिए, या फिर मार्केट में आप यहाँ सेल करते जो बड़ा टारगेट आपको दिया 6:45 के बाद। तो इस बीच में अगर आप दो ट्रेड लेते, फिर दोनों ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही मार्केट देखने को मिलता है, एसएल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और ये दिन भी आपको प्रॉफिट ही मार्केट में मिलता है।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ। ये बस गोल्ड के ऊपर मैं बीटीसी का लाने वाला हूँ, इथेरियम का लाने वाला हूँ, सारा क्रिप्टो फॉरेक्स के ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के ऊपर मैं अलग अलग आपको सेटअप, आपको इंडिकेटर बना कर दे दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट डे 5:30 बजे। आपको बस टाइम ध्यान देना है कि सुबह 5:30 बजे आपको ट्रेड करना है और 6:45। और पूरा यूट्यूब में आप जाकर खोज लेना, अगर ये सेटअप मुझे मिल आपको कहीं मिल जाता तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ये मैं किसी कॉपी किया हूँ या फिर आपने कहीं ये सेटअप देखा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इधर से आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और इसी बीच में आपको यहाँ पे सेलिंग दिखा है। इसी बीच में 5:30 बजे वाले के बाद यहाँ पे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है, 10 पिप्स का भी स्टॉप लॉस नहीं है, और आपको यहाँ पे 1:6 का ट्रेड मिलता है। ठीक है, 1:6 का आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है। और यही देखिए कि आपका ट्रेंड लाइन अगर 6:45 के बाद फिर से ब्रेक होता है तो ये कितना बड़ा मोमेंटम अपसाइड का जाता है। तो यही है कि आपको बस सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड सप्लाई मार्क करना चाहिए। और अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ बस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। आप चाहोगे तो कमेंट करना, तो मैं अपना जो इंडिकेटर है, जो आप मेरे एक्सएनएस के अकाउंट से अगर मेरे अकाउंट से अगर ओपन करते हो अकाउंट अपना लिंक से, तो आपको ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। तो ये इंडिकेटर के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर ही बना दूंगा। उस इंडिकेटर को यूज़ करके आप इस टाइम पे कैसे अपना एक्यूरेसी और हाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 5:30 बजे। 5:30 बजे, और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे रहेगा 6:45, सॉरी ये 6:40 है, 6:45 ये कैंडल। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ आप देखोगे, डिमांड सप्लाई कुछ भी आप ड्रॉ कर लो। जैसे यहाँ से अगर मैं ऊपर से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से पैरेलल चैनल एक ड्रॉ करता हूँ, ये पैरेलल चैनल कुछ ऐसा आ रहा। ठीक है, अब आप देखोगे कि एग्जैक्ट आपको 5:25 में यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, 5:25 में यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है। और अगर आप थोड़ा कंफर्मेशन और चाहते हो तो नीचे से भी पैरेलल चैनल ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ से लेकर ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला। ठीक है, ड्रॉ हो गया। आपको एंट्री कहाँ करना है, इस जोन में आपको एंट्री करना है, और उससे ना पहले ना उससे बाद में। और ये जोन में अगर आप आओगे, इधर एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट अगर आप देखोगे तो 1:4 का आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा। फिर मार्केट रिजेक्शन लिया और फिर एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। चलिए, यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, बाकी जो भी डाउट होगा आप मुझे टेलीग्राम में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट डे का मैं देख लेता हूँ। 5:30 बजे का कैंडल ये है, एंड 6:45 का कैंडल क्या है, ये है। इस बीच में देखिए कितना सिंपल सा सेटअप बना हुआ है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, ये ट्रेंड लाइन आपका आ रहा है, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको एंट्री मिल चुका है, इस पोजीशन पे आपको एंट्री मिला सेलिंग का, इधर आपका स्टॉप लॉस गया, और इधर आपका टारगेट आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि 189 सॉरी 189 पिप्स मुझे मिलने वाला, तो क्या एग्जैक्ट मुझे 189 पिप्स मिलेगा? इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि टारगेट यहाँ पे 1:1 1:2 नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेल यूज़ करना है। ठीक है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो मोमेंटम आएगा, तो ऐसा मोमेंटम आप मार्केट का कैप्चर कर पाओगे। चलिए, अब नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि एक भी स्टॉप लॉस नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्ट चार्ट आपको एक ही चार्ट खोल के स्क्रीनशॉट रखा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। मैं पूरा 1 तारीख से आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग 9 तारीख तक पहुँच चुके हैं, 9 दिन में हमारा स्टॉप लॉस एक भी नहीं गया है। 5:30 बजे स्टॉप लॉस भी होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 6:45 चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल्ड में अगर 9 तारीख को आप देखोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जो भी बनेगा, एक सेकेंड इसको हटाने दीजिए, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। पैरेलल चैनल हम लोग लेते हैं, यहाँ से जो हमारा सपोर्ट लेवल नीचे का बन रहा, इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ड्रॉ हो गया। अब ऊपर का जो रेसिस्टेंस बन रहा था इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये लेवल। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रेड, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब देखिए, ये जो सपोर्ट था मार्केट यहीं पे
एग्जैक्ट रिवर्सल किया और जहाँ पे आपको एंट्री मिलना था मार्केट वहीं पे आपको एंट्री देता है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है, 5:30 बजे के बाद यहाँ पे अगर शॉर्ट किया है और इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया 2 पिप्स 2.5 पिप्स का स्टॉप लॉस, तो आपको टारगेट कितना मिल रहा है? टारगेट लगभग 75 पिप्स का मिल रहा है। अब क्या है कि जो मैं आपको बोला कि 2 ट्रेड भी आप कर सकते हो, करने का मन हो तो आपका टारगेट मिल चुका है। आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते थे क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे आकर बहुत बार ऊपर गया है। नहीं तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, जो कि मार्केट ने पहले रेसिस्टेंस का काम किया था, इधर सपोर्ट का काम किया था, इधर सपोर्ट का, इधर सपोर्ट का, फिर से सपोर्ट बना था और अगर ये ब्रेक होता तो बड़ा मोमेंटम मिलता। तो ये भी लगभग आपको, ये हुआ 6:45, ये हुआ 6:40, ये हुआ 6:35। 6:35 में आपको फिर से बाइंग साइड का एंट्री मिला और इतना बड़ा मोमेंटम बाई साइड हुआ। तो ये आप बाइंग सेलिंग दोनों तरफ देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे 10 तारीख को यहाँ पर हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है? 5:30 बजे का कैंडल और 6:45 का कैंडल, 6:45 का कैंडल, यहाँ पे भी सेम चीज़ देख लीजिए। बस आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जो भी आपको छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, आपको 50 लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? 50 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं है। पहले हमारा ये आएगा, पहले आपका ये आएगा नीचे के लिए, और जब मार्केट इसको ब्रेक किया, आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 बार असिस्टेंस, 2 बार असिस्टेंस, 3 बार असिस्टेंस। जब इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट क्या हुआ? फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, लो जो है हाई होता जा रहा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, जब लो हाई हो रहा तो हम लोग बाई साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें और कुछ देखना पड़ेगा? क्या बिल्कुल देखना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखोगे जहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट लिया था और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, इसको आप ड्रॉ कर दो इधर, ठीक है? आपने इसको ड्रॉ कर दिया इधर। जब आप इसको ड्रॉ कर दिए, इसको ड्रॉ कर दिया, तो क्या हुआ? आपको इधर एंट्री मिलेगा और इधर आपको टारगेट मिलेगा। किस पॉइंट पे एंट्री मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बस प्राइस एक्शन समझना। एक सेकंड, प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे, फर्स्ट लो यहाँ पे है, सेकंड लो यहाँ पे है, थर्ड लो यहाँ पे है, फोर्थ लो यहाँ पे है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे लो जो है हाई बनाता जा रहा है। मतलब हमें क्या देखना है? बाइंग साइड देखना है। तो हम लोग बाइंग साइड कब देख सकते हैं? हम लोग बाइंग साइड देखेंगे या तो मार्केट ट्रैप करेगा, या फिर मैं जैसे आपको बोला हूँ, या फिर मार्केट इनसाइड जैसा कोई कैंडल बनाता है या कोई भी सपोर्ट होता है, रेसिस्टेंस होता है, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा मूव किया, ठीक है, कुछ ऐसा मूव किया और यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आया और अगर आप इस पॉइंट पे आकर, इस पॉइंट पर आकर नीचे वाला ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हो, ठीक है, नीचे वाला पॉइंट से अगर आप सपोर्ट लेते हो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, क्लियर है? तो आपको दिखेगा कि आपको एक ट्रेड यहाँ पे मिला है शॉर्ट साइड का, ये कैंडल के बाद, जो कि स्टॉप लॉस आपका लगभग 10 पिप्स का आएगा और टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा लगभग 17 से 18 पिप्स का, ठीक है? एक ट्रेड यहाँ पे आपका डन हुआ और आपको जैसे मैं बताया हूँ कि टीएसएल यूज़ करना है। और उसके बाद जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, मतलब यहाँ पे अगर सेलर को ट्रैप में बोलूँ, सेलर ट्रैप करके फिर मार्केट जो ऊपर जाने लगा, तो इसके ऊपर आप फिर से एंट्री करना चाहोगे तो कर सकते थे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये हमारे जोन के अंदर है, इस जोन में आप ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड हमें नहीं करना है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है। नेक्स्ट डे अगर हम लोग आते हैं और यहाँ पे 5:30 का कैंडल खोजते हैं, 5:30 कैंडल हमारे सामने मार्क हो चुका है और नेक्स्ट कैंडल हमें खोजना है 6:45 का। 6:45 का मार्क हो चुका है। फिर से आप सेम चीज़ कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जो भी ड्रॉ कर सकते कर लीजिए। यहाँ से मैं अगर देख रहा हूँ तो ये मुझे सपोर्ट बढ़िया मिल रहा और इधर से मुझे एक रेसिस्टेंस मिल रहा। एक सेकेंड, इधर से मुझे एक रेसिस्टेंस मिल रहा, ये वाला जोन, ये मुझे एक रेसिस्टेंस मिल रहा। और आपका जब एंट्री मार्केट बनाता है तो कहाँ पे एंट्री बनाता है? इस जोन के अंदर। और कौन सा हैमर कैंडल बना है? बाइंग साइड का। मतलब इधर आपका हो गया बाइंग, इधर हो गया आपका स्टॉप लॉस 19 पिप्स का। और यहाँ से अगर आप टारगेट देखना चाहोगे तो टारगेट आपको लगभग 70 पिप्स का मिला है। 1:3.55 का आपको ट्रेड मिला है बाइंग साइड। चलिए अब फिर से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं है कि बीच में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हमारा सेटअप भी है, वो भी काम करेगा। आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। जो लास्ट में अभी तक रुके हुए हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा।
कि हमारा सेटअप भी कैसे काम करता है, बस थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए। 5:30 का कैंडल पे चलते हैं हम लोग, एंड 6:45, 6:45 यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया इधर, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, आपको कहाँ पे एंट्री मिला, एक पॉइंट आपको यहाँ से बाइंग मिला और उसके बाद सेलिंग आपको ये वाला सेलिंग मिला, दोनों सेलिंग आपको मिल गया। ठीक है, बाइंग भी आपको मिला, सेलिंग भी आपको मिला। अब नेक्स्ट डे आ जाते हैं 13 तारीख को। 13 तारीख का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हुआ हमारा 5:30 और उसके बाद हमारा हुआ 6:45, 6:45। इस बीच में देखिए ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, नीचे से सपोर्ट आ रहा है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, इधर आपका बाइंग होता है, इधर आपका बाइंग होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मार्केट देता है लगभग 100 पिप्स का। ठीक है, एक 10 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ 100 पिप्स का मार्केट टारगेट दिया आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो भी है आपको मैं सारा एक दिन 1 तारीख से चार्ट दिखाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने कुछ भी प्रेजेंट कर दिया हूँ स्क्रीनशॉट लेकर। तो प्लीज़ इस पर ट्रस्ट करना, काम करेगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हमारे लिए काम करता है और हमारे मेंबर्स इसमें प्रॉफिट बना रहे हैं। चलिए, और मैं चाहता था इसको अपने पेड सेटअप पे भी रख सकता था, बट इसको मैं दिया हूँ ताकि आप लोग को कुछ बेनिफिट हो, आप लोग फ्री में सीख सको, और मेरा कोशिश रहेगा पूरा क्रिप्टो पूरा फॉरेक्स में फ्री में सिखाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे आप सपोर्ट देख रहे हो, यहाँ पे रेसिस्टेंस, और इधर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेलिंग मिलेगा, ये आपका स्टॉप लॉस, और ये नीचे का आपको टारगेट मिल जाएगा लगभग 60 से 70 पिप्स। तो आपने देखा कैसे ये मोमेंटम मार्केट कर रहा है। और इधर भी अगर आप देखोगे तो लगभग 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है और लगभग 65 पिप्स का आपको टारगेट मिला। अब चलते हैं, ये तो हो गया डन। चलिए आज तक का पूरा ट्रेड हो गया डन 16 तारीख का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक दिन भी आपका स्टॉप लॉस नहीं गया। मैं 15 मिनट पे एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ, पूरा चार्ट आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। एक दिन भी आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, और अगर आपका स्टॉप लॉस जाता भी तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस जाता, 10 पिप्स 15 पिप्स का, और टारगेट आपको मिलेगा तो बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा। पूरा दिसंबर का देख सकते हो चार्ट आपके सारा सामने है। इस सेटअप पे आप काम कीजिए, और जैसा भी होता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको 24/7 रिप्लाई किया जाएगा। और जैसे मैं आपको बताया हूँ कि अगर मेरा कोर्स, मेरा इंडिकेटर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और लाइफ टाइम के लिए आपको सारा सब्सक्रिप्शन, सारा टेलीग्राम का सिग्नल वगैरह सारा लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। तो आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।